हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नाइन्स्टी क्लासेस एंड दिस इज़ नयश्री एंड आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। आज के इस लेक्चर में हम शेल्टर थीम के अंतर्गत पक्षियों के आश्रय स्थल को पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ पक्षियों के आश्रय स्थल से अभी तक किस तरीके के क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में बने हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और आज मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी कि जो यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं वो आपका पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। अगर आप वीडियो को अच्छे से देखते हैं, अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आपको एनसीईआरटी को अलग से रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ईवीएस की एनसीईआरटी आपके लिए बिल्कुल भी मैं कहूँगी ज़रूरी नहीं है कि आप उसको पढ़ें, क्योंकि सारी चीज़ें मैं यहाँ पर कवर करा दूँगी, आज मैं आपको दिखाऊँगी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं पक्षियों के आश्रय स्थल की। तो देखिए, पक्षी बेसिकली आश्रय स्थल के रूप में अपने जो है घोंसले का निर्माण करते हैं। किस चीज़ का? घोंसले का निर्माण करते हैं। यही सीटेट के एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि आपका कौन सा ऐसा पक्षी है जो इस तरीके का घोंसला बनाता है। आपको दे दिया जाएगा और आपको फिर वहाँ पर बताना होता है। तो आपको बस ध्यान से सुनना है, बहुत ही सिंपल सा ये आपका लेक्चर रहेगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करती हूँ किसकी? बीवर पक्षी की, जिसे दर्जी पक्षी भी कहा गया। इसके बारे में खास बात ये है कि ये जो है अपने घोंसले का निर्माण पत्तों को सिलकर करता है। एक दर्जी का जो काम होता है सिलाई का, वैसे ही आपका ये पक्षी काम करता है। देखिए, प्रकृति ने भी हमें कितने अलग तरीके का पक्षी दिया है जो आपका बीवर पक्षी है, कि इसमें इतनी पावर है कि ये पत्तों को सिल सकता है। आप देखिए कितना सुंदर इसका घोंसला है, किस तरीके से इसने सिलाई की है, जैसे एक मानव करता है उस तरीके से ये सिलाई की गई है जैसे। तो ये आपका बीवर पक्षी कर सकता है। बीवर पक्षी क्या करता है? अपने घोंसले का निर्माण जो है पत्तों को सिलकर करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपसे पूछा गया है, ठीक। उसके बाद आता है हमारा कौवा। अगर मैं बात करूं कौवा की, तो कौवा के बारे में एक विशेष बात यह है कि कौवा जो है बेसिकली वृक्ष की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। कहाँ पर? वृक्ष की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला कौन बनाता है? तो याद रखिएगा कि कौवा जो है वृक्ष की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। नेक्स्ट है हमारा कबूतर। कबूतर जो है बेसिकली खंडर वाले जो स्थान है वहाँ पर अपना घोंसला बनाता है। लेकिन एक खास बात ये भी है कि कबूतर को शांति पसंद होती है। अगर आपके घर में कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर आपकी एक्टिविटी नहीं होती है, शोर शराबा नहीं है, तो आप देख रहे होंगे कि वहाँ पर बेसिकली आपके कबूतर जो है वो घोंसला बना लेते हैं। जैसे मैं अपने ही घर की बात करूँ तो मैंने अपने ही घर में नोटिस किया है कि हमारे घर में जो हमारा सबसे शुरुआती जो चरण था घर का, वहाँ पर एक ऐसी जगह थी जहाँ पर हम लोगों की एक्टिविटी नहीं थी, जिस वजह से वहाँ पर जो है आपके कबूतर जो है इन्होंने घोंसले बनाए थे। तो कबूतर बेसिकली क्या होता है, शांति उसको पसंद होती है, तो वो आपका ऐसी जगह पर घोंसला बनाना पसंद करता है जहाँ पर किसी की कोई एक्टिविटी ना हो, जहाँ शोर शराबा ना हो। तो ये खंडर वाले स्थानों पर भी अपना घोंसला बनाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं चील की, गिद्ध की और बाज की। इन तीनों का कॉमन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये अत्यधिक ऊंचाई पर अपना घोंसला बनाते हैं। वैसे तो ये आपकी पहाड़ी की सबसे ऊंची जो चोटी है उस पर घोंसला बनाते हैं, चील हुआ, बाज हुआ, गिद्ध हुआ। इस चीज़ को याद रखिएगा कि पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर आपका घोंसला कौन बनाता है? तो चील, बाज और गिद्ध बनाते हैं। अगर कोई पेड़ वहाँ पर है तो किसी पेड़ पर भी सबसे ऊंचाई पर ही अपना घोंसला बना लेते हैं। इनके बारे में यही खास बात है, इस चीज़ को आपको याद रखना है कि अत्यधिक ऊंचाई पर जो घोंसला बनाते हैं वो हमारे चील, बाज और गिद्ध बनाते हैं। कौन? चील, बाज और गिद्ध बनाते हैं, ठीक। उसके बाद आता है हमारा शकरखोरा। शकरखोरा के बारे में आपको याद रखना है कि किसी पेड़ या झाड़ी की डाल पर लटकता हुआ जो घोंसला है वो शकरखोरा बनाता है। अभी मैं आपको यहाँ पर दो तरीके के घोंसले बताऊंगी, एक होता है गोहा घोंसला, एक होता है आपका लटकता हुआ घोंसला। तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि शकरखोरा आपका किस तरीके का लटकता हुआ घोंसला बनाता है, ठीक है, याद रखिएगा। फाख्ता पक्षी के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये आपका कैक्टस और नागफनी के मध्य अपना घोंसला बनाता है। न जाने कितनी बार आपके सीटेट एग्जाम में पूछा गया फाख्ता पक्षी के बारे में। और फाख्ता पक्षी जो है आपके किसके बीच में? आपके कैक्टस और नागफनी के बीच में अपना घोंसला बनाता है। अब आप मुझे एक मिनट दीजिए, मैं आपको बताती हूँ कि जो ये मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये एनसीईआरटी बेस्ड है कि नहीं। आप इसको देखिए, ये आपकी आसपास बुक जो है कक्षा 3 की ईवीएस की बुक है, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 8 है, जिसमें आपका बताया गया है पंख फैलाएं उड़ते जाएं। जब आप पंख फैलाएं उड़ते जाएं को पढ़ेंगे तो यहाँ पर इतने अच्छे से दिया गया है इसमें। जब मैंने आपको यहाँ पर आपका जो है दर्जी पक्षी के बारे में बताया, तो देखिए दर्जी पक्षी के बारे में यहाँ पर किस तरीके से लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, ये वाला पढ़िएगा आप लोग। इसमें लिखा हुआ है, चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊं, डैश चिड़िया मैं कहलाऊं। देखिए जहाँ पर मैंने यहाँ पर उंगली रखी है वहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा।
तो ये बेसिकली जो कंटेंट मैं आपको दे रही हूँ पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक। उसके बाद आपको एक और मैं दिखाती हूँ, अभी इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे कठफोड़वा के बारे में, कठफोड़वा अभी आप नहीं पढ़े हैं तो उस टाइम मैं आपको दिखाऊंगी बेसिकली कठफोड़वा की, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, फाख्ता के बारे में देख लिया। अब हमारा आता है हमिंग बर्ड। देखिए हमिंग बर्ड के बारे में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमिंग बर्ड जो है इसका घोंसला बहुत ही ज़्यादा लचीला होता है। इतना लचीला होता है कि जैसे जैसे इसके जो बच्चे हैं वो बड़े होते हैं तो वैसे वैसे उसका साइज़ भी आपके घोंसले का बढ़ता जाता है। तो हमिंग बर्ड की खास बात यही है कि इसका जो घोंसला बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, इतना फ्लेक्सिबल कि जब बच्चे बड़े होंगे तो वो अपना घोंसला जो है इसका वो आपका धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसका घोंसला बेसिकली आपके मकड़ी के जाल, पेड़ के रेशम, इन सभी से ही मिलकर बना होता है और विश्व का सबसे छोटा घोंसला आपका हमिंग बर्ड ही बनाता है, ठीक है। विश्व का सबसे छोटा जो घोंसला है वो कौन बनाता है? हमिंग बर्ड बनाता है। अब आपको कमेंट में बताना है कि विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। आप सभी का कमेंट आना चाहिए, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे 10 बच्चे देखें चाहे 20 बच्चे देखें, ठीक है। तो हमिंग बर्ड के बारे में खास बात आप लोग जान चुके हैं कि इसका जो घोंसला है बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है और विश्व का सबसे छोटा घोंसला यही बनाता है। अब यहाँ पर बतख, सारस और जलमुर्गी के बारे में आपको एक बात याद रखनी है कि तैरते हुए पानी में अगर कोई घोंसला बनाता है तो वो है आपके बतख हुई, सारस हुआ और जलमुर्गी हुई। आपसे यही पूछा जाएगा कि कौन आपका जो है तैरते हुए पानी में घोंसला बनाता है, तो याद रखिएगा कि आपका बतख, सारस और जलमुर्गी तैरते हुए पानी में घोंसला बनाता है। अब बहुत ज़्यादा बहाव होगा तो वहाँ तो नहीं बन पाएगा, जहाँ बहाव कम होगा वहीं पर बन सकता है, ठीक। अब यहाँ पर दो जो घोंसले आपको दिख रहे हैं, गुहा घोंसला और आपका लटकता हुआ घोंसला। गुहा घोंसला बेसिकली आपका कोई पेड़ हुआ या फिर आपका कोई पत्थर हुआ या फिर आपका घर हुआ तो उसको कुरेद कर बनाया जाता है। कुरेदने का मतलब समझ रहे हैं ना, धीरे धीरे करके कुरेदना उस चीज़ को, मतलब उस चीज़ को वहाँ से हटाना। कुरेदना का मतलब समझ ही गए होंगे। तो गुहा घोंसला बेसिकली एक ऐसा घोंसला होता है जो किसी पेड़ में, किसी पत्थर में या किसी घर में कुरेद कर बनाया जाता है। और गुहा घोंसला हमारा बनाता है तोता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैना, उल्लू, कठफोड़वा, रामचिरैया और किलचिड़िया। ये आपकी बेसिकली ये कलचिड़िया नहीं है, किलचिड़िया है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि हमारा तोता, मैना, उल्लू, कठफोड़वा, रामचिरैया और किलचिड़िया गुहा घोंसले का निर्माण करते हैं, ठीक। रामचिरैया आप लोगों ने देखी होगी, चिरैया एक सॉन्ग तो सुना ही होगा आप सभी लोगों ने, है ना। बड़ा ही प्यारा सा सॉन्ग है और मेरा फेवरेट सॉन्ग है। सुना है आप सभी ने कि नहीं सुना है कि मैं सुनाऊं? वैसे तो सुना होगा। नेक्स्ट होता है हमारा लटकता हुआ घोंसला। अगर मैं लटकता हुआ घोंसला की बात करूं तो लटकता हुआ घोंसला के बारे में खास बात यह है कि लटकते हुए घोंसले का निर्माण जो है वो बेसिकली जो आपके पुरुष पक्षी हैं वो करते हैं, लेकिन इसके निरीक्षण का काम आपके मादा पक्षी करते हैं। और जो आपके मादा पक्षी को अच्छा घोंसला लगता है तो उसमें फिर वो प्रजनन करते हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है। लटकता हुआ घोंसला के बारे में खास बात ये है कि आपके जो लटकता हुआ घोंसला है इसका निर्माण पुरुष पक्षी करते हैं, लेकिन निरीक्षण मादा पक्षी करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को कठफोड़वा के बारे में बताया है। कठफोड़वा ये देखिए मैंने बताया है। तो कठफोड़वा के बारे में यहाँ पर देखिए, पेड़ के डैश में छेद बनाऊं, उसमें छिपे कीड़े मैं खाऊं, टुक टुक करता जाता हूं, कठफोड़वा कहलाता हूं। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कठफोड़वा के बारे में। अब यहाँ पर हमारा एक और काम बचता है, वो ये बचता है कि किस तरीके से क्वेश्चन बने हैं अभी तक आपके सीटेट के एग्ज़ाम में। बुक पर मत जाइएगा, बहुत ही गंभीर स्थिति है मेरी बुक की, क्योंकि इसको इतनी बार रीड किया गया है ना कि हालत ख़राब हो चुकी है इसकी। चलिए कोई नहीं। अब यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में पहले तो मैं इस पेज को इस तरीके से करती हूँ और आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए अच्छे से। दिख रहा है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? ऑप्शन ए फाख्ता, ऑप्शन बी शकरखोरा, ऑप्शन सी बया, ऑप्शन डी किलचिड़ी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि हमारा बेसिकली ऐसा पक्षी जो कैक्टस के जो आपके कांटे हैं इनके बीच में घोंसला बनाता है वो कौन सा है? फाख्ता है। मैंने आपको बताया था कैक्टस या नागफनी के मध्य अपना जो घोंसला बनाता है वो फाख्ता बनाता है। तो आंसर आपका क्या होगा? फाख्ता होगा, सही, ठीक। याद रखिएगा, याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9
क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है। ठीक, पहले तो मैं दिखा देती हूँ, मुझे नहीं पता कि आप लोगों को ठीक से दिख रहा है कि नहीं, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ इस तरीके से। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, अब यहाँ पर ऑप्शन में है आपको शकरखोरा, फिर है आपका कलचड़ी, कौवा और फाख्ता। ठीक, कई जगह इसका नाम किलचड़ी भी है और कई जगह इसका नाम कलचड़ी भी है, तो आप वैसे कलचड़ी ही याद रखिएगा, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक, तो कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अगर अपना घोंसला बनाता है तो वो पक्षी कौन सा हो सकता है, बताइए। आपके जिस तरीके के ऑप्शन थे शकरखोरा, कलचड़ी, कौवा और फाख्ता, आप सभी को पता है कि कौवा एक ऐसा पक्षी है जो आपका सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। तो यहाँ पर आपको आपका आंसर मिल गया होगा। अब मुझे नहीं लगता कि अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बहुत ही खास बात है कि इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी स्वयं के नीड का निर्माण नहीं करता। नीड का मतलब समझ रहे हैं ना, एक आप लोगों ने पोएम पढ़ी होगी नीड का निर्माण, फिर तो ये बेसिकली नीड का मतलब है घोंसला। तो ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने घोंसले का निर्माण नहीं करता है? ऑप्शन ए कौवा, ऑप्शन बी कोयल, ऑप्शन सी गौरैया, ऑप्शन डी बुलबुल। तो आपको यहाँ पर मैं बता दूं, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, कोयल एक ऐसा पक्षी है, ध्यान से सुनिएगा, कोयल एक ऐसा पक्षी है जो आपका घोंसले का निर्माण नहीं करती। कोयल, ठीक है, कोयल क्या करती है, ये घोंसले का निर्माण नहीं करती। देखिए आप यहाँ पर पढ़िए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कोयल ऐसा पक्षी है जो अपने घोंसले का निर्माण नहीं करती है। ठीक, लेकिन अब यहाँ पर बात ये आती कि फिर ये अपने अंडे कहाँ देगी, क्योंकि हर जो पक्षी है वो प्रत्येक पक्षी अपने नीड का निर्माण, घोंसले का निर्माण क्यों करती है? अपने अंडों को सेने के लिए ही करती है ना। क्यों करती है? आप सभी को पता है ना इस चीज़ का, इतना तो कॉमन सेंस सभी को आता है कि घोंसले का निर्माण कोई पक्षी अगर कर रहा है तो वो अपने बेसिकली जो अंडे हैं उनको सेने के लिए कर रहा है ना। तो ये जो कोयल है ना, ये बहुत ही चालाक होती है। ये क्या करती हैं कोयल, कि कहती हैं कि हम अपने घोंसले का निर्माण नहीं करेंगे, अब हमें अंडे तो सेना है तो क्या करेंगे, तो ये क्या करती हैं, कोए के घोंसले में ही अपने जो अंडे हैं इनको सेती हैं। याद रखिएगा कि ये अपने जो अंडे हैं इसी में सेती हैं। तो बेसिकली ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कोयल अपने जो घोंसला है इसका निर्माण नहीं करती है, बल्कि कोए के घोंसले में ही अपना जो है अंडे देती है। ये इम्पॉर्टेंट है और न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा भी गया है आपसे। तो ये रहा आज का ओवरऑल पूरा लेक्चर, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है देन आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।